गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो मैप वर्क है आपका उसे करेंगे। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मार्क करने के लिए मैप वर्क की। हम इसको प्रॉपर एक एक मैं, जैसे हड़प्पा है फिर बनावली है, ऐसे पूरा मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बुक 1, बुक 2 और बुक 3 का होगा डिस्कशन इस वीडियो में। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको जगहें याद हैं तो ग्रेट, अगर नहीं याद तो मैं बिल्कुल जीरो से करवाऊंगी, क्योंकि मैप वर्क तो आपको मार्क किया हुआ बहुत जगह से मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे मार्क करवाऊं कि आपको याद भी रहे कंटेंट, तो सारी गेम तो उसमें है। तो इसीलिए आज हम ना ही सिर्फ चैप्टर को याद करने वाले हैं, मैप वर्क को समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए तो हमें डर ना लगे कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट मैप वर्क्स अगर मुझे लगेंगे कि यार ये बुक के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपनी सारी पीडीएफ्स वगैरह उस पर अपलोड करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट बुक है आपकी उसको करेंगे। फर्स्ट बुक के मैप वर्क में जैसे कि आप इस लिस्ट को देख सकते हो, मैंने ये लिस्ट डाउनलोड करके भी यहाँ पे रखी हुई है। इस लिस्ट में फर्स्ट सबसे पहले आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग है। तो हम सबसे पहले अभी उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक पॉलिटिकल मैप ले लिया था। इसमें मैं ड्रॉ कर करके आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन को मार्क करना है। तो देखो ये इंडिया का मैप है। अब देखो, एक बहुत क्लियर कट बात हमें पता है कि जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि चैप्टर 1 का मैप कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ इस वाले पार्ट का ही, जो भी आपको पूछी जाएगी जगह वो इसी में ही कहीं मार्क होगी, या पाकिस्तान के एरिया में या इंडिया के एरिया में। ना हम इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, ना हमें साउथ इंडिया जाने की जरूरत है। हमारा काम लगभग इतने एरिया में, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इतने एरिया में ही हमारा पूरा का पूरा चलेगा मैप। तो फर्स्ट है हड़प्पा। तो हड़प्पा मार्क करने के लिए आपको देखना है हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ये इंडिया में नहीं है। तो हड़प्पा कहाँ पे मार्क होगा? आपको ये जो राजस्थान और पंजाब के बीच में की ये लाइन जा रही है, चलो मैं आपको प्रेजेंट वाली स्टेट्स ना भी बताऊं, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप वैसे ही याद कर लो। ये जो एक लाइन जा रही है यहाँ पे, आपको यहाँ से एक बस सीधी डॉट, और बस यहीं पे ही आप थोड़ा सा साइड में इसके, आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ, या चलो इसको मार्क ही कर लेते हैं दूसरे कलर से कि आपको याद रहे, हमारा मेन पर्पस वो है। तो मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ी और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है किसको? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे मेरी कौन सी सिविलाइजेशन मार्क हो रही है? हड़प्पा। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, तो आप साथ में ही मार्क कर लीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कंफ्यूजन भी ना रहे। हड़प्पा का एच हम कर लेते हैं कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का हड़प्पा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, वो है बनावली। तो अगर हम बनावली की बात करें, तो ये जो आप देख रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा में जो ये वी आ रहा है, तो थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं। ये जैसे ये वी आ रहा है यहाँ पे, तो इस वी के जैसे बनावली के स्पेलिंग क्या होते हैं? बनावली के स्पेलिंग होते हैं BANAWALI, बनावली। तो बनावली में जो डब्ल्यू आ रहा है ना, उससे आप याद रखना कि ये डब्ल्यू का हमारे को याद रख के, ये जो वी आ रहा है इसके बस बिल्कुल साइड में यहाँ पे ये डॉट लगा दी मैंने, और ये आपका है बनावली। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। ये बनावली हुआ और ये आपका हड़प्पा हुआ। आगे चलते हैं सेकंड पे। थर्ड है कालीबंगन। तो जो ये
बिल्कुल टॉप में राजस्थान के यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना इसी में हमारी सारी गेम चलेगी। तो यहाँ पे आपका ये डॉट लगा दिया, ये है कालीबंगन, बिल्कुल ऊपर है। और ये आप देख लो बनावली जो है, बनावली के बिल्कुल सामने ही लाइन पड़ रही है और ये आपको कालीबंगन मिल रहा है। मैं इसको एक रेफरेंस के तौर से मैं ये डॉट लगा रही हूँ। क्या देख सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ के सीधा क्या आ रहा है आपका, कालीबंगन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बालकोट। तो बालकोट ये भी, बालाकोट ये पाकिस्तान में आता है। अब मैप जो है ये इंडिया वाला है, तो अब हम यहाँ पे कैसे मार्क कर सकते हैं कि मैं, काफी बच्चे क्या करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो ये एक बड़ी कॉमन सी एरर होता है, वो इसको यहाँ मार्क कर देते हैं, जबकि ये यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मैं बार बार इरेज कर रही हूँ कि कभी ऐसा हो कि आप कोई पॉइंट स्किप करके आप उसी को ही ना मार्क कर लो। तो ये यहाँ से जब आप सीधा आगे की तरफ जाते हो तो ये कहीं आगे जाके होता है, बट क्योंकि ये मैप यहीं तक है तो इसको आपको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके फिर वहां पे जब आप मार्क करोगे तो वहां पे ये आप यहाँ भी कर लो एंड में, तो ये आपका पड़ जाएगा बालकोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो वो आप याद रखिएगा, ये यहीं मत मार्क कर देना बिल्कुल भी इसको। आगे चलते हैं। राखी गई, राखी गई जो बनावली है ना, इसके बिल्कुल चाहिए जो यहाँ पे बस हल्का सा नीचे, इसको आपने यहाँ मार्क कर लो। तो बनावली को पॉइंट रख के आप इसको कालीबंगन को भी याद रख सकते हो, और अब आपको एक और जगह भी याद हो जाएगी उससे, राखी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला मैं लिस्ट में देखती जा रही हूँ, मैंने अपने फोन में लिस्ट ओपन की हुई है। धोलावीरा सिक्स्थ हमारा है, धोलावीरा ये आप इसमें चेक कर लेना। जो मैंने लिस्ट, ये मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो ये हमने हड़प्पा कर लिया, बनावली कर लिया, कालीबंगन कर लिया, बालाकोट कर लिया, राखी कर लिया। अब हम धोलावीरा पे आ गए हैं। तो धोलावीरा मार्क करते हैं अब हम। तो धोलावीरा आपको गुजरात में आना है और गुजरात के बिल्कुल टॉप पे जो ये वाला एरिया पड़ रहा है, मतलब आप हड़प्पा से अगर बिल्कुल नीचे लाइन में आएंगे और हल्का सा साइड पे आके यहाँ पे ही आपको मार्क करना है। अब इसको रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ। ये हड़प्पा से हम नीचे आ रहे हैं और फिर हम इधर आ गए हल्का सा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका धोलावीरा। और धोलावीरा तो वैसे भी हमें पता है कि जब हमने ये रियलाइज किया था कि मोहनजोदारो, हड़प्पा जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो सिविलाइजेशन की, वो सारी तो पाकिस्तान चली गई। तो हमारे यहाँ के रिसर्चर्स को भी कुछ चाहिए था रिसर्च करने के लिए, तब उन्होंने इसको धोलावीरा और ऐसी ये सब साइट्स को डिस्कवर किया गया था। तो इस करके भी हम इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है नागेश्वर। तो ये बिल्कुल टिप पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है ये नागेश्वर। तो ये सारी इंडियन साइट्स हैं। इम्पोर्टेंट जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई, बट हमें जो भी जगह आप यहाँ पे मार्क कर रहे हो उसमें आप ये याद रखना कि इसका रेलेवेंस क्या है। जैसे शोरतुग है, वो अफगानिस्तान में है, उसको हम मार्क नहीं कर रहे इस पे, बट वहां पे शेल्स मिलते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे सी था। तो ऐसे करके जो ये जगह है इसका भी रेलेवेंस आपको याद होना चाहिए, तो उससे एक ना हेल्प हो जाती है। तो ये नागेश्वर हो गया। आगे लोथल। तो लोथल बिल्कुल इसके, आप धोलावीरा, नागेश्वर और ये यहाँ, ये लोथल है यहाँ, तो ये गुजरात वाले एरिया में ही पड़ रहे हैं। तो ये दिस यू कैन रिमेम्बर इजीली कि ये हमारे इंडिया में ही गुजरात में पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मोहनजोदारो। जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जगह है जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब कहाँ थी, ये थी पाकिस्तान में। तो मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। जो आप ये एज देख रहे हो, इस एज से हल्का सा आगे जाके हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मोहनजोदारो। हाँ, तो हम मोहनजोदारो की बात कर रहे थे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ये जो कर्व है
इस कर्व के इधर। इसका बालाकोट से रेलेवेंस मत लेना, क्योंकि ये बालाकोट मैंने एक पॉइंट से मार्क किया था, वही थोड़ा सा आगे जाके है ये इसके भी। तो ये आपका हो गया मोहनजोदारो। एक मिनट यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो हो गया। अब हम बात करते हैं चुन्हुदारो की। तो चुन्हुदारो भी यहीं पे ही है। मोहनजोदारो से बिल्कुल हल्का सा यहाँ नीचे, यहाँ है चुन्हुदारो, और यहीं इस इन दोनों के बीच में इधर एक ट्राइंगल सा क्रिएट कर रहे हैं ये है कॉट दिल्जी दिजी। कॉट दिजी ये आपकी चॉइस है, आप याद करना चाहो तो, अदरवाइज। एक मिनट, ये जो बालकोट है मैं इसको हल्का सा इधर कर देती हूँ। और यहाँ पे है हमारा चुन्हुदारो, जो कि एक सेटलमेंट माना जाता है, क्राफ्ट पर्पस की सेटलमेंट होगी, और ये काफी छोटी सेटलमेंट है। तो यहाँ से शायद जो क्राफ्ट प्रोडक्टेड चीजें थी वो मोहनजोदारो या हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशंस में भेजी जाती होंगी, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गई आपकी कॉटदिजी। और ये लगभग सारी ही जो आपकी मैप में दी गई हैं जगहें, आप देख सकते हो, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालकोट, राखी गई, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चुन्हुदारो, कोतिदीजी, ये सारी मैंने आपको मार्क करा दी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम अगले मैप की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका महाजनपदास एंड सिटीज से रिलेटेड। तो हम अब इसको मार्क करने, तो ये फर्स्ट चैप्टर का मैप हो गया था। अब हम सेकेंड चैप्टर का मैप, जो कि महाजनपदास एंड सिटीज का है, ये करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो सेकेंड वाला चैप्टर है, चैप्टर 2, हम महाजनपदास वाला, हम महाजनपदास मार्क करेंगे इसमें, और उसके साथ हम जो उनकी सिटीज हैं इम्पोर्टेंट, जो भी आपके इसमें इम्पोर्टेंट दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाजी से मार्क करते हैं। तो वाजी, अगर आप यहाँ पे, हमें अब, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया तो मैंने आपको बताया था कि हमारा सिर्फ इसी एरिया से लेना देना था, लेकिन ऐसा सेकंड चैप्टर में नहीं है। हमें इसमें पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करना होगा, साउथ नहीं बट नॉर्थ इंडिया। इवन हमारे को थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड पे भी जाना होगा जब हम तक्षशिला या फिर गंधार को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम वाजी को मार्क करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था। तो अगर आप, वाजी और राजगढ़, दोनों, राजगिरी और मगध, ये तीनों आपको इकट्ठे ही मार्क हो जाएंगे और इजीली आप रिमेम्बर भी कर पाओगे। तो अगर आप सबसे पहले, अगर हमारे इंडिया के यहाँ पे जाओ, देखो इसमें ना ये टेरिटरी नहीं दी हुई, ये सिर्फ इंडिया का ही मैप है। बट जनरली जो मैप आपको आएगा तो शायद उसमें इंडिया के अलावा उनकी जो फॉरेन जिनसे वो बाउंड्रीज शेयर करते हैं कंट्रीज, वो भी बनी होंगी। खैर, हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एज में आप इस कर्व के साथ यहाँ पे आप वाजी बनाओगे, और इससे ही आगे, थोड़ा सा आगे जाके आप यहाँ पे मगध बनाओगे, और मगध के बिल्कुल नीचे ही आप राजगृह बनाओगे। तो ये तीनों इसी जगह पे आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हो, और ये तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा के तौर से हैं, तो ये याद करने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। ये हो गया वाजी। और मगध तो हमारा वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि मगध पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 6th सेंचुरी में मगध क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए वहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में। तो उसके लिए भी हमारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये आपका राजगीर भी मैंने मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वाराणसी की तरफ पहुंचे, तो यहाँ पे आपको वाराणसी मार्क करना है। इस कर्व के राजगीर से अगर हम चलें तो यहाँ से बस इसके हल्का सा ऊपर, तो यहाँ पे या मतलब स्टेट चेंज हो रही है, बट ये यहीं पे ही आपको फिजिकल मैप भी आ सकता है। बट पहले आप एक बार पॉलिटिकल में समझ लेना, फिर आप फिजिकल में भी बड़े आराम से इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका ये वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो वाराणसी के ही आगे कोसला पड़ेगा। इसी के ही अगर हम आगे चलें, आगे मैं आपको लाइन एज अ रेलेवेंस दे रही हूँ यहाँ पे आगे आगे, और हल्का सा अगर हम ऊपर आ जाएं तो इधर की तरफ, मतलब मगध से थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया ना, यहाँ पे आपका कोसला, और इससे थोड़ा आगे यहाँ पे पंचाल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो ये आपके दो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये मगध के वाजी के थ्रू आप रेलेवेंस में देखते हो, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये। तो ये आपका कोसला हो गया और ये आपका हो गया पंचाल। अब पंचाल के ही रेलेवेंस में हम उसके थोड़ा सा आगे, मतलब स्टेट ऑब्वियसली चेंज हो रही है, यहाँ पे हम हरियाणा में आएंगे और बिल्कुल इसी की लाइन में ही हम यहाँ पे कुरु मार्क कर सकते हैं। एक मगध को रेफरेंस रख के हम सारी जगहों को याद कर पा रहे हैं। तो अब हमें नीचे उज्जैन मार्क करना है, तो उज्जैन के लिए हम यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ कुरु से बिल्कुल आप नीचे आते जाओगे और यहाँ पे ही आप उज्जैन को मार्क करोगे। और यहाँ उज्जैन, पहले आप उज्जैन मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ हो गया आपका उज्जैन, और उज्जैन के साइड में इधर अगर हम जाएं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पे ही आप मार्क करोगे अवंती। ठीक है, तो ये तो वो जगहें थी जो हमारे इंडिया में थी। अब हम दो जगहें हमें और मार्क करनी है, वो इंडिया से बाहर हैं, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। एक हमें मार्क करना है तक्षशिला और एक हमें मार्क करना है गंधार। तो तक्षशिला, जो भी आप ये जम्मू कश्मीर का एरिया देखोगे तो इसके हल्का सा इधर की तरफ, इस कर्व से थोड़ा यहाँ, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो तक्षशिला। और तक्षशिला के साइड में, ये तो खैर आपको इसमें अगर यहाँ तक है पाकिस्तान, तो फिर यहाँ पे आके आप एंड में मार्क करोगे गंधार, क्योंकि ये पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं था, मतलब प्रेजेंट में ही पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं है, तो ये गंधार यहाँ पे हो गया। तो ये पूरी लिस्ट थी जो मैंने मार्क कर दिया। ये आप देख सकते हो, वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी, ये सारे इसमें मैंने मार्क करवा दिए हैं। और तो ये पूरा चैप्टर 2 था। तो इसमें जो भी महाजनपदास और इम्पोर्टेंट सिटीज थी वो इसमें मार्क हो गई हैं। अभी इस मैप ही, इसी में ही अगर आप लिस्ट देखोगे तो एक और अशोका के इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग भी है, तो वो मैं एक अलग मैप में मार्क करवा रही हूँ। तो अब हम, वो चैप्टर 2 का ही हिस्सा है, बट उसमें हम जो अशोकन रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस हैं, अब ये हम उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर को, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर को करने वाले, इस मैप को करेंगे। तो ये सबसे पहले इसमें ना हम एक सिंबल बना लेते हैं कि सर्कल जो मैं मार्क कर रही हूँ वो पिलर या इंस्क्रिप्शन है, और जहां पे मैं ट्राइंगल मार्क करूंगी ना, वो फिर वो सिटीज हैं या फिर टाउन्स कह लो, वो होंगे। तो ये एक रेफरेंस के तौर से मैंने बता दिया कि सर्कल और ट्राइंगल, तो आप अपने मैप में भी इस तरीके से मार्क कर लेना। तो सबसे पहले हम अगर ऊपर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे आप कुशानाज लिख सकते हो, और इस जगह पे आप, ये आप अगर आप हरियाणा में आओगे तो इस जगह पे आप तोपड़ा मार्क कर सकते हो। सबसे पहले हम इस जगह को मार्क कर रहे हैं, और इसी के ही बिल्कुल नीचे जाते हुए यहाँ पे आप मेरठ मार्क करोगे। ये हो गया आपका तोपरा और ये हो गया आपका मेरठ। मेरठ के नीचे एक मैं दूसरा ट्राइंगल बना देती हूँ, क्योंकि वो एक सिटी है बिल्कुल सीधा। ये आपका मथुरा है, और मथुरा के इधर ही एक और ट्राइंगल बनेगा और वो है आपका कन्नौज। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये कन्नौज वगैरह। और यहाँ पे आप गुप्ताज लिख सकते हो,
ये हम गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं। और कन्नौज से ही थोड़ा आगे स्लैंटिंग में पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल एट टिप पे यहाँ पे अगर हम मार्क कर लें तो यहाँ पे है हमारा कौशाम्बी। कन्नौज के नीचे लेकिन मध्य प्रदेश के स्टेट में यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ आपका है सांची, बौद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप वकटास भी लिख सकते हो, हाँ के ए एस, ठीक है। और सांची से अगर हम इधर गुजरात की तरफ आए तो यहाँ शाकास, ये गुजरात में शाकास। और बिल्कुल इसके टिप के यहाँ पे आप एक ट्राइंगल मार्क करके भ्रोचा, भ्रकोचा ये लिख सकते हो। एंड यहाँ पे हल्का सा नीचे वकटा और शाका ये दोनों जगह भर गई। अब यहाँ पे आपको लिखना है सतवाहनास। एंड अभी इसके हमें और नीचे जाना होगा, हमें बस 3 जगहें मार्क करनी है नीचे की तरफ। यहाँ पे हमें मार्क करना है चेरियास, यहाँ पे हमें मार्क करना है पांड्यास, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे चोलास। और इधर ही आप एक निशान बना के ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट जगह थी, पुहर लिख सकते हैं। तो ये पूरा ऐसे करके मैप है। मैंने इसमें टाइप नहीं किया क्योंकि टाइप करने से थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही थी। तो जो जो जगहें मुझे इम्पोर्टेंट थी इसमें आप मैप, मुझे नहीं लगी एज पर द राइटिंग्स की, कुशाना, शाका, सतवाहना, वकटास, गुप्ता ये सब हमने मार्क कर लिए। मथुरा, कन्नौज और भ्रगुचास ये हमने भी मार्क कर लिए। सांची, तोपरा, मेरठ, पिलर और कौशाम्बी। किंगडम ऑफ चोलास, चेरियास, पांड्यास ये भी हमने मार्क कर लिया है। तो ये सब जो इसमें इम्पोर्टेंट था ये सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एक और भी मैप है इसमें जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स हैं उसके बारे में। ऑल्दो इसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी जो मैंने अभी पिछली वीडियो में कराई हैं, पिछले वाले मैप में की थी वही रिपीट होंगी, बट ये भी आपका सेकेंड चैप्टर का ही पार्ट है, इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स का। तो इसमें भी आपको सतवाहनास, वकटास और वो सब के बारे में हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो आपका एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि इस लिस्ट में देखो इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स है, तो कुशाना, शाका, सतवाहना और ये, और मथुरा का वैसे ये रिपीट ही है बट स्टिल एक बार मार्क कर लोगे तो एक मैप बना रहेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम यहीं पे ही मार्क कर लेते हैं। ये सिर्फ इंडिया तक का है। यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री है तो आप यहाँ पे कुशानास लिख लो, बिल्कुल सॉरी यहाँ नहीं, ऐसे बिल्कुल हम एज पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो कुशानास, ठीक है। अब हम गुजरात में आ जाए तो यहाँ पे शाकास, और फिर वह यहीं पे आप फिर से मार्क कर सकते हो भ्रव कच्च, मध्य में वकटास, और यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाओगे वकटास है तो यहाँ पे गुप्तास। अभी मैं इंपॉर्टेंट जगह है नहीं, बस मैं सेंड वो किंगडम्स मार्क करवा रही हूँ सबसे पहले। अब ये हो गए। अब हम बात करते हैं सतवाहना मार्क कर, ये रहा सतवाहना, ठीक है। अब जो जगह हमें पता है सबसे पहले हम उससे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है ये रहा आपका मथुरा, मथुरा हो गया। मथुरा के बिल्कुल स्लैंटिंग में आना है इधर, इधर आपका पड़ेगा कन्नौज, ठीक है। कन्नौज की इधर यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वाराणसी मार्क करवाया, इस टिपिंग से बिल्कुल ऊपर की तरफ बीच में यहाँ पे आप वाराणसी मार्क करोगे। कन्नौज से स्लैंटिंग में आ रही है। एक मिनट, ये जो गुप्ता, कुशाना, शाका और सतवाहना लिखा है ये मैंने किंगडम के नाम लिखे हैं, कंफ्यूज ना कर जाएं कुछ लोग, इसलिए मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, ऐसे कर दिया मैंने। अब हाँ, हमने वैशाली, वाराणसी मार्क कर लिया। वाराणसी से ही ऊपर अब हमें 2 जगह मार्क करनी है,
वाराणसी में नीचे लिख देती हूँ। वाराणसी के स्लैंटिंग में हम इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे। इधर हम लिखेंगे वैशाली और इधर हम लिखेंगे राजगीर। ठीक है। अगर मेरी हैंडराइटिंग ना समझ आ रही हो तो मैप में देख लेना, उसमें से बिल्कुल लिस्ट में से समझ आ जाएगा ये मैंने क्या लिखा है। अब कन्नौज के नीचे चलते हैं, यहाँ बकटास वाली जगह पे। तो यहाँ पे आपका आएगा विदिशा। और बाकी एक दो जगहें कुछ हैं जो आपके मैप में दी हुई हैं गुप्तास के। यहाँ पे अगर आप कन्नौज से स्लैंटिंग में ऊपर जाओगे इधर, तो इधर है श्रावस्ती, तो वो आप मार्क कर सकते हो। और नीचे जो मैंने साउथ में पहले आपको कराया था, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो पुहर। बाकी श्रावस्ती या फिर ये भ्रोचा, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। मैं CHA लिख देती थी, CHA ऐसे करके इसकी स्पेलिंग है। मैं एक बार इसको टाइप ही कर देती हूँ यहाँ पे, BHRAUKACHCHA। मैं CHA लिख लेती थी, डबल H है वहां पे। तो ये इसलिए आप इसकी स्पेलिंग मैंने दोबारा से लिख दी है। मैं इसको वर्ड इसका बढ़ा देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है यहाँ पे, अरे ये रहा, इस तरफ। ठीक है। और ये सतवाहना किंगडम और ये विदिशा और ये वाराणसी। वाराणसी अलग यहाँ पे है, ये राजगीर है और ये विदिशा। तो ये जगह आपके सेकंड चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है उसकी थी। अब हमें चैप्टर 4 पे बढ़ना है। चैप्टर 4 आपका मेजर जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो अब जो चैप्टर 4 है आपका थिंकर्स एंड बिलीफ वाला, अब हम उसके रिगार्डिंग मैप वर्क करेंगे। इसमें हम मेजर जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं हम उनको मार्क करेंगे इसमें। तो जो 3 मैप से पिछले 3 या 4 थे वो आप देख लेना, वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड थे और ये आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड है। तो इसमें हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी जगहें होंगी। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी आपको ये जो बिल्कुल आपकी इंडिया की बाउंड्री के बाहर पड़ेगा, बिल्कुल एज पे। तो ये आप यहाँ आप देखोगे ये बाउंड्री के हल्का सा इधर आप मार्क कर लो इसको, ये आपका पड़ेगा लुम्बिनी। मैंने पहले मैं लिख रही थी बट आई थिंक वो इतना क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा कि टाइप करना वुड बी अ बेटर आइडिया कि आप लोगों को क्लियरली समझ आए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे अगर चाहिए। इसके बिल्कुल इधर हमारी इंडिया की तरफ, वैसे इसको ना हम लुम्बिनी को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं यहाँ की तरफ, और इसके इधर यहाँ पे आपका आ जाएगा श्रावस्ती। आगे चलते हैं। अब हम इंडिया में आ जाएं यहाँ की तरफ, तो इधर आप देखोगे कि ये श्रावस्ती से इधर दूसरी स्टेट में आ गए हम, लेकिन इधर आपको बिल्कुल एज में यहाँ पे आपको लिखना है बोध गया। ये है आपका बोध गया। इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि दिखे। आई होप ये विजिबल होगा। अब श्रावस्ती से हम बिल्कुल एक दूसरे कलर से रेफरेंस लेते हैं ताकि याद रहे। श्रावस्ती से हम नीचे आ रहे हैं दूसरी स्टेट में, और यहाँ अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे, वैसे बिल्कुल एज पे ही है, बरहट। और बरहट के बिल्कुल साइड में इस कर्व के नीचे इधर आप मार्क कर लो। यहाँ पे तो बहुत ही पता ही होगा, ये है सांची। ये अशोका वाले में भी मैंने मार्क करवाया था। तो ये हमारा सांची मार्क हो गया। अब हम सांची से आगे चलते हैं, तो हल्का सा नीचे कर लेते हैं। तो ये सांची से अगर हम स्लैंटिंग में जाएं आगे,
इधर। तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं अजंता और नासिक की तरफ। ये बिल्कुल सामने सामने ही है। तो यहाँ आपका हो गया अजंता और यहाँ आपका हो जाएगा नासिक। और इधर हम देखते हैं जो अमरावती है, इधर अमरावती, और बिल्कुल साइड में ही इधर नागार्जुनकोंडा। पहले हम अमरावती और इधर हो गया ये नागार्जुनकोंडा। कोंडा। ये इसको हल्का सा, ये हो गया। आई थिंक यही सब है। एक बार मैप लिस्ट देख लेते हैं। इसमें हमने मेजर बुद्धिस्ट साइट्स में नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, भारहट, बोधगया, अजंता, ये सब हमने मार्क कर दी। एंड विद दिस वी एंड विद आर बुक 1 ऑफ मैप वर्क। इसमें हमने जो भी चैप्टर 1 के मैप वर्क था हड़प्पा का रिगार्डिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 का एक मैप नहीं था, चैप्टर 2 के आई थिंक 3 या 4 मैप्स हैं, आप एक बार वो चेक कर लेना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। और हमने चैप्टर 4 जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, हमने उसके भी एक मैप वर्क जो था वो हमने कर लिया। तो टोटल आई थिंक 4 से 5 मैप वर्क्स हैं, वो आप इसके चेक कर सकते हो, मार्क कर लेना अपने मैप वर्क्स में, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करूंगी पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूं। अब हम बढ़ते हैं बुक 2 की तरफ। तो जैसे कि आप अपने मैप वर्क में देख सकते हो, 2 मैप आ रहे हैं आपके यहाँ पे बुक 2 के। तो हम ये दोनों मैप अब करेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले हम ये वाला मैप करते हैं। तो एक हम साफ सा मैप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये रहा। तो हम इसमें अब मार्क करेंगे आपका जो सेकंड बुक का फर्स्ट वाला है उसको। तो ये बेसिकली चैप्टर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर 7 जो कि है आपका विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। तो हम उसके ऊपर अभी इस चैप्टर को मार्क करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस चैप्टर 1 हड़प्पा में बताया कि अभी हड़प्पा से रिलेटेड है, तो आपको नॉर्थ इंडिया, और वो भी दैट टू ये वाले साइड में ही आपका सारा काम हो जाएगा। अब जब हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे तो अब हमें थोड़ा साउथ इंडिया के रिगार्डिंग जाना होगा। नॉर्थ, वेस्ट या फिर ईस्ट, ये इंडिया हमारे को नहीं, हमें साउथ इंडिया में ये वाला जो एरिया यहाँ तक, हमारा इतने में काम हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम अ, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही आप बिल्कुल जब फर्स्ट ही एज पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे ही है आपका बिदार, बिदर। ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के स्लैंटिंग में जा रहे हैं हम। एक कलर चेंज कर लेते हैं, हल्का सा स्लैंटिंग में जा रहे हैं, और इधर ही हमें बीजापुर मिल जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और बीजापुर के बिल्कुल यहाँ पे ही अगर आप आओगे, मतलब आप बिदार के ही बिल्कुल अगर इस रेफरेंस से आप यहाँ आओ, तो इधर आपको मिलेगा जिस नाम पे ये चैप्टर है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड दैट इज विजयनगरा। ठीक है, इनके थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ क्योंकि अभी यहाँ पे काफी सारी चीजें मैं मार्क करनी है।
तो विजयनगर के ही बिल्कुल, अगर आप इस जो जगह का ये एंड हो रहा है यहाँ पे ही आप मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो? कोलर। ये सब आपके मैप में दी हुई हैं, सो मेक श्योर कि आप इन्हें लाइटली ना लें। और कोलर से ही अगर हम इधर आए तो इधर अपन का वेट कर रहा है मैसूर। मैसूर, मैसूर पाक से मैसूर, SORE। मैसूर के नीचे चलते हैं यहाँ, तो क्विलॉन है हमारे लिए यहाँ वेट कर रहा, बिल्कुल छोटी सा कोने में। मार्क कर लीजिएगा। क्यू स्पेलिंग भी मैं बता रही हूँ, स्पेलिंग पे खास ध्यान देना क्योंकि कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं। और इसी के ऑपोजिट हल्का सा नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा तिरुवल्लुवर। TIRUNE, आई है। आई मैं स्किप कर जाती थी, मैं आपको खुद अपनी मिस्टेक भी बता रही हूँ कि आप ना करना। VELI। और उसके हम हल्का सा ऊपर चलते हैं, या फिर आप मैसूर से भी रेफरेंस लेके, मैसूर से अगर आप हल्का सा इधर आओ और इसके हल्का से इधर, तो यहाँ पे आपको जगह मिल रही है। इसको मैं रेड से ही करती हूँ, इजी रहेगा। तंजावर। तंजावर हल्का सा इधर होना चाहिए। हल्का सा इधर होगा, ठीक है। ओके। आगे अब दो जगह आपको और मार्क करनी है, एक इधर और एक इधर। ये है कांचीपुरम और ये है चंद्रगिरी, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो 7 है बीजापुर का, उसके रिगार्डिंग जो भी जगहें थी वो हमने पूरी मार्क कर ली हैं। एक बार लिस्ट फिर भी चेक कर लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावर, एवरीथिंग इज डन। नाउ वी मूव टू द सेकेंड वन, बाबर, अकबर, औरंगजेब। ये एक नया मैप ले लिया हमने और अब हम इसमें बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जो कि आपका, इसमें आप बाबर, अकबर और औरंगजेब की जो भी टेरिटरीज थी उनके अंदर आती थी, हम उनको इसमें मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबर की टेरिटरी है इधर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है लाहौर, एंड वो इंडिया में नहीं है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। लाहौर भी इंडिया में ले आओगे तो कमाल ही हो जाएगा। लाहौर हो गया। अब दिल्ली तो पता ही है, दिल्ली ये डॉट ही है। और वैसे इतनी बड़ी तो दिल्ली है नहीं अगर आप पूरे मैप में देखोगे तो, बट चलो हमने कर दिया है। ये दिल्ली है और दिल्ली के ऊपर ही पानीपत। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही होगा, वो जब जा रहे होते हैं पंजाब की तरफ तो आता है आपका यहाँ पे पानीपत, जहाँ पे लोग कभी कभी विश्राम करने के लिए रुक भी जाते हैं। ये हो गया आपका पानीपत। पानीपत से नीचे अगर हम आगरा आए, जो लोग मथुरा जाते हैं कभी भी, तो यहाँ पे ही आते आते यहाँ पे आपको मथुरा के आगे आके, वृंदावन से आगे जाके आपको आ जाता है आपका आगरा। ये जो जगहें हैं इसमें से मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो लाहौर है ना, ये बाबर के अंडर आता था और पानीपत भी बाबर के अंडर आता था। ये क्या हुआ, इधर ही रहे, ठीक है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली कम्स अंडर औरंगजेब वाली टेरिटरी, और आगरा कम्स अंडर बाबर। इसको हम बाबर में रखेंगे आगरा को। आगे चलते हैं, पहले मार्क करते हैं इसको हम। इधर अगर आप जाओगे आगरा के इस तरफ, दूसरी स्टेट यहाँ पे, इसको हम ट्राइंगल से मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका अंबर।
ये आएगा आपका अकबर की टेरिटरी का हिस्सा। AMPER, ये आपका किसकी टेरिटरी का हिस्सा होगा? अकबर की टेरिटरी का हिस्सा। इसलिए मैंने इसको ट्राइंगल से मार्क कर दिया। एक मिनट, मेरी लिस्ट ही हट गई। ये रही। इधर आपका गोवा छोटा सा, ये रहा। और अंबर के अलावा इधर ही अगर आप हल्का सा नीचे इसके ऊपर यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो अजमेर। ये भी आप अकबर से ही रिलेट करोगे। और गोवा को आप बाबर से कर सकते हो। नहीं सॉरी, गोवा औरंगजेब से होगा। सॉरी, गोवा गोवा औरंगजेब से। अम, कहाँ गया, ये रहा। इसको आप औरंगजेब से करोगे। और आगरा बाबर से, पानीपत भी बाबर से, लाहौर भी, ये दोनों आप अकबर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था 8, जिसमें आपको बाबर वगैरह का है। वो आपको चैप्टर 9 में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको उनमें भी हेल्प कर जाएगा। तो ये जो हमारी बुक 2 थी, इसके साथ यही होती है खत्म। इसमें गोवा वगैरह सब कुछ था वो हमने कर लिया। अब हम बुक 3 की तरफ। तो ये आपकी बुक 2 हो गई खत्म। अब बुक 2 में हमने क्या क्या किया? बुक 2 में हमने 2 मैप्स किए हैं बेसिकली। एक हमने किया है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, और एक हमने किया है जिसमें हमने बाबर, अकबर और औरंगजेब, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूलर्स की जगहें थी, वो हमने इसमें मार्क की। तो 2 हमने मैप किए हैं। मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ, वैसे पीडीएफ है नहीं, बट हाँ ये जो मैं मार्क कर रही हूँ मैप्स, ये वैसे बहुत ही गंदा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये अपलोड भी करूँ कि ना करूँ। बट ये सब मैं आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम आप उस पर्पज से अगर चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं, फॉलो होता है आई थिंक उसमें। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड बुक की तरफ। थर्ड बुक की मैप वर्क में हमें करने हैं कितने मैप? हमें 2 ही मैप चाहिए इसमें, वो हम कर लेते हैं और हम करते हैं बुक 3 को भी समाप्त। एक साफ सा मैप निकाल लेते हैं। ये वाले मैप तो साफ है नहीं। तो मुझे उस वक्त क्लीन मैप हमने ले लिया है। अब हम इसमें बुक 3 का जो फर्स्ट मैप है वो करेंगे। और इसमें हम बेसिकली जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज थी ना, हम उनकी बात करने वाले हैं इसमें। क्योंकि फर्स्ट बुक में हमने, आपको पता ही है, एंशियंट इंडिया की बात होती है, फिर मेडिवल, और अब हम यहाँ पे बिल्कुल कंटेम्प्रेरी जो हमारी करंट वाली, जो करंट तो नहीं है, ये हम 1857 की बात करेंगे इसमें। बट ये हमारी जो कॉलोनियल हिस्ट्री होती है, हम उसके बारे में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वाली हिस्ट्री हम थर्ड बुक में पढ़ते हैं। तो मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका है पंजाब। पंजाब हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वाला पंजाब भी तो इन्हीं का ही हिस्सा था उस वक्त। और सिंध। अब इसमें हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपना गुजरात। गुजरात में सूरत कहाँ है? गुजरात की सूरत, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है सूरत। अब इसको रेफरेंस बना के हम कुछ जगहों को याद कर लेंगे। और सूरत के बिल्कुल नीचे आप जाओगे, इसको ना ब्लैक कर लेते हैं ताकि डार्क विजिबल रहेगा। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जाओ महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा बॉम्बे। पता ही आपको सी के पास है, तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसको। और सूरत से हम हल्का सा अगर डायगोनल में जाएं, यहाँ, तो इधर आ रहा है आपका बेरार। अब हम ऊपर अगर पहुंचे, अवध, अवध, ये रहा अवध, लखनऊ, इलाहाबाद। इलाहाबाद मार्क करते हैं पहले हम। इलाहाबाद इस तरफ बिल्कुल एज पे पड़ेगा, यहाँ। और इलाहाबाद के इधर लखनऊ, और लखनऊ के इधर अवध।
3 हो गए। और इधर इलाहाबाद। बनारस इलाहाबाद के बिल्कुल साइड में आप बनारस मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बीचों बीच, क्योंकि कैपिटल है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो पटना। एंड मैं लिख भी सकती हूँ यहाँ पे बिहार। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा बंगाल। बट ये बांग्लादेश वाला भी हो तो मैंने बंगाल ऐसे करके लिख दिया है। बाकी ये आप एज पे यहाँ पे लिख सकते हो कैलकटा। इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं। मैं वैसे ये टाइपिंग वाला फीचर इतना यूज नहीं करती, इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम भी इसमें ज्यादा ही लग रहा है। बट जरूरी है आप लोगों को मार्क करना ना। बांग्लादेश सिर्फ इधर हो गया डेक्कन और चित्तगोंग, ये इधर हो गया यहाँ की तरफ। ये 2 जगह हैं, यहाँ पे आप मार्क कर लो, डेक्कन और चित्तगोंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओडिशा। मैं जो स्टेट इसे प्रॉपर है मैं वो ऐसे लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने पंजाब भी ऐसे लिखा था। ये मद्रास, और मद्रास का यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड भी आ जाएगा। तो पहले हम मद्रास लिख लेते हैं और इधर हम मार्क कर लेते हैं और लिख लेते हैं फोर्ट सेंट डेविड। आई थिंक सब मार्क कर लिया। इधर एक और रह गया, इस तरफ मसूलीपट्टनम। ये बस चेक कर लेना इधर है कि इधर। आई थिंक इधर ही है, इधर नहीं है, इधर है। ये है मसूलीपट्टनम। एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। पंजाब हो गया, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, मसूलीपट्टनम, बेरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, दक्कन, चित्तगोंग, पटना। पटना हो गया था ना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, सब हो गया। अब बस एक मैप है। ये बेसिकली 2 मैप हैं, बट हम पहले एक कर लेते हैं। ये नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, जो आपका चैप्टर 11, नहीं 11 का नहीं, मेन सेंडर्स, चैप्टर 11 तो ये वाला था आपका। ये वाला चैप्टर जो है, ये आपका चैप्टर 11 था। अब हम अगला जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट सेंटर्स के रिगार्डिंग, ये जो अब चैप्टर 13 है आपका, महात्मा गांधी वाला नेशनलिस्ट मूवमेंट, आई थिंक ये उससे रिलेटेड है। एक बार चेक कर लेना इसको, हल्की सी कंफ्यूजन हो रही है एकदम से मुझे। तो सबसे पहले हम इसमें कराची मार्क कर लेते हैं। कराची थोड़ा एंड में आएगा। अगेन यहाँ कर लो आप मार्क, इसको रेड कर लेते हैं। यहाँ की तरफ कर लो, यहाँ लिख लो कराची। अब गुजरात में अहमदाबाद, बिल्कुल टॉप पे टिप पे यहाँ अहमदाबाद। इसके बिल्कुल साइड में नीचे यहाँ खेड़ा। खेड़ा के नीचे आओगे यहाँ इस तरफ बारदोली, और इसके नीचे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वो सी की तरफ था, तो यहाँ पे डांडी। ठीक है, ये 4 जगह मार्क हो गई। अहमदाबाद,
खेड़ा, बारदोली और डांडी। और डांडी के नीचे आप आओगे और यहाँ पे ही आप मार्क कर लो बॉम्बे। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहीं पे हुआ था, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, क्विट इंडिया। एक मिनट, बैटरी भी चार्ज करनी है लैपटॉप की। रेजोल्यूशन ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप चौरी चौरा मार्क कर लें और चंपारण, और यहाँ पे सबसे पहले हम बनारस मार्क करते हैं। यहाँ पे हमारा बनारस है, बनारस के इधर ही हल्का सा जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ चंपारण। ये ट्राइंगल सा बन रहा है, मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे करके याद कर लेना, थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। चौरी चौरा, चंपारण, इसको ग्रीन कर लें, विजिबल कौन सा होगा, ये ठीक है। तो ये चंपारण हो गया। चंपारण के बाद, एक मिनट, इधर हमारा बनारस था। तो ये, और हाँ, लाहौर के इधर, लाहौर मार्क कर लिया था हमने, इसमें नहीं, लाहौर हमने बाबर वाले चैप्टर में मार्क किया था। इधर आपका लाहौर है और इधर आपका अमृतसर है। तो ये थे पूरे के पूरे जो इसमें इंपॉर्टेंट थी जगहें, वो मैंने इसमें मार्क कर दी हैं। एक बार मैप में चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला हो गया, और 1857 वाला भी हमने कर लिया था। तो ये जो है सॉरी, ये देखिए, ये जो बुक 3 के दो मैप्स थे, फर्स्ट वाला 1857 के रिलेटेड, वो हमने कर लिया। और ये वाला जो था, ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये वाला भी हमने कर लिया। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, मैं कोशिश करूंगी कि ये टेलीग्राम पे ही डाल दूं एज इट इज मैप। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये आपका चैप्टर 3 जो है, इसको भी पूरा कंप्लीट करके फिनिश करता है। चैप्टर 3, सॉरी, बुक 3 के जो मैप वर्क हैं, इसमें हमने दो मैप किए हैं, एक 1857 वाला और एक हमने किया इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, वो हमने किए। इसको आप डाउनलोड कर लेना अगर करना हो, प्रैक्टिस करना पेपर पे, जो पॉलिटिकल मैप पे प्रैक्टिस करके देखना इंडिया के, आपको काफ़ी हेल्प होगी। इस लिस्ट को मैं रेफरेंस के तौर से टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी भी जगह पे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। फालतू की कोई बात नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ काम की बात करते हैं हम। कोई प्रमोशनल वीडियोस वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ काम की चीज़ें होती हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपको फॉलो करना हो तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यही था आज के लिए, पूरा मैप वर्क, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। मिलती हूँ अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।